तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई नीड योर सपोर्ट। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आज इस वीडियो में बात होने वाले हैं दो मेन पॉइंट्स पर। जो सबसे पहला पॉइंट है कि क्या सही में जो है दीपिका, शोएब और सबा के ऊपर हमला हुआ है। सेकंड पॉइंट जो होने वाला है वो होने वाला है कैसे जो है सबा इब्राहिम निंजा टेक्निक जानती है, निंजा हथौड़ी है व्यूज़ गेन करने की। उसे पता है कि ऑडियंस को कैसे फूल बनाना है, उसे पता है कि कैसे व्यूज़ गेन करने हैं। तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कि मतलब क्या सही में दीपिका, शोएब और सबा के ऊपर हमला हुआ है। तो इसका जो सीधा सीधा वास्ता है वो है उससे कि उनके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे। आप लोगों को पता होगा कि शोएब इब्राहिम के 13 दिन से और दीपिका इब्राहिम के 11 दिन हो गए और सबा इब्राहिम के 4-5 दिन हो गए जब से इन लोगों के ब्लॉग नहीं आ रहे। इसका सीधा अगर आप देखोगे तो इनके कमेंट सेक्शन में जाकर आपको पता चल जाएगा कि इनके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि इनके ऊपर हुआ है हमला वैसा नहीं जैसा आप सोच रहे हो कि बमबारी हुई है, ऐसा कुछ हमला हुआ है। इनके ऊपर हमला हुआ साइबर हमला जिसे बोलते हैं, ऑनलाइन हमला, कमेंट सेक्शन वाला हमला। वो भी दोनों तरफ से हुआ है, इंडिया की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। यहाँ पर इनकी इतनी बुरी हालत होगी कमेंट सेक्शन में जिसकी वजह से इनके ब्लॉग नहीं आ रहे, लोग इनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इनको दोनों तरफ से जो गालियाँ पड़ रही है, इंडियन की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से। वो भी किस वजह से, क्योंकि इन्होंने एक स्टोरी लगा दी थी सिंदूर ऑपरेशन के लिए, वो भी बहुत टाइम बाद। तो यहाँ पे जो इंडियन जो उसके बाद से इन्होंने कोई स्टोरी नहीं लगाई, उसके बाद से इनकी चीज़ें बिगड़ना स्टार्ट हो गई थी। तो मैं आपको बताता हूँ इंडिया वाले लोग क्या बोल रहे हैं, पाकिस्तान वाले क्या बोल रहे हैं। इंडियन लोग बोल रहे हैं कि जब गाजा वाला सीन हुआ था, गाजा वाला आपको पता ही होगा, इनकी डेली स्टोरीज आ रही थी, डेली कुछ ना कुछ आ रहा था, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है। तो वहाँ पे जो इंडियन लोग हैं वो बोल रहे थे कि हाँ आप तो मुस्लिम का सपोर्ट करोगे, पर उसमें कोई मुझे नहीं लगता कोई गलत बात थी। उनको सपोर्ट करो या मत करो कोई बात नहीं है। तो वहाँ पर ये बात थी। तो यहाँ पर अब दोबारा से इंडियन यही बोल रहे हैं कि मतलब जब गाजा वाला वो हुआ था तब तो तुम डेली स्टोरी लगाए थे, पर जब सिंदूर ऑपरेशन वाला जब इंडिया के लिए बात हुई खड़े होने के लिए, तो बस तुमने एक बार स्टोरी लगा दी सिंदूर ऑपरेशन के लिए, उसके बाद नहीं तुम्हारी कोई स्टोरी आ रही है, ना कोई तुम्हारा कमेंट आ रहा है, ना कोई तुम्हारा ब्लॉग आ रहा है इस चीज़ के ऊपर। वरना डेली पिछले जब गाजा वाला सीन हुआ था तो उनके हर ब्लॉग में इस बारे में बात होती, गाजा के बारे में। इनकी हर स्टोरी जो थी वो गाजा के बारे में थी, इनका हर जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी था वो गाजा के बारे में था। तो मतलब लोग यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब तुम इंडिया के ऊपर ये सारी बात है तब तो बस तुमने एक दिन एक स्टोरी लगा के रह गए, पर जब गाजा वाला सीन हुआ था तुम्हारी डेली स्टोरी लग रही थी। तो यहाँ पे लोग बोले कि ये दोगले, ये कभी किसी के नहीं हो सकते, ना ये हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ये सिर्फ पैसे के भूखे हैं। तभी इनके ब्लॉग नहीं आ रहे इतने टाइम से, क्योंकि इनको इतने कमेंट में इतने गंदे गंदी चीज़ें बोली जा रही हैं। और पाकिस्तान वाले लोगों ने, पाकिस्तान के ऑडियंस ने तो बहुत ही ज़्यादा इनका बुरा हाल करते हैं। मुझे लग रहा है इनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर घट गए होंगे, जिस हिसाब से लोग बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में इनको सब्सक्राइब करो, इनको इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, ये बहुत बुरे हैं, ये मतलब किसी के नहीं हो सकते। तो इन्होंने जब सिंदूर ऑपरेशन का वो लगाया था तो जो पाकिस्तानी ऑडियंस है उनकी गलत फहमी हो गई थी। उसको मैं गलतफहमी बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा वो जानबूझ के ऐसा करेंगे। तो उन्होंने वहाँ पे लगाते थे कि यस हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, सिंदूर ऑपरेशन हमारा बदला पूरा हुआ। बदला नहीं मतलब हाँ हम कामयाब हो गए जो टेररिस्ट मरे। बट वहाँ पे जब टेररिस्ट मरे थे, जब हमला हुआ था वहाँ पे कुछ लोग भी मरे थे, तो वहाँ पर 2-3 बच्चे मरे थे। तो वो ऑडियंस बोल रही है कि तुम बच्चों के मरने का जो है वो जश्न मना रहे हो, तुम इतने नीचे गिर चुके हो हम कि मतलब तुम व्यूज़ पाने के लिए तुम इंडिया में रहते हो, इसलिए तुम इंडिया की मतलब इंडिया की चाट रहे हो, ये सब करो, ये सारी चीज़ आई थी कि तुम्हारे पेट का सवाल है। तुम्हें तो अगर तुम इंडिया में रहते हो तो ऑब्वियस बात है कि तुम पाकिस्तान वालों के वो करोगे। तो जो इनके व्यूअर्स हैं और जो ऑडियंस है उनकी हाफ जो है वो पाकिस्तान से है, तो इनके जो व्यूज़ और वो सब है वो बहुत ज़्यादा घट गए। अगर आपने रिसेंट देखा होगा, इसका प्रूफ भी है कि अभी सबा के ब्लॉग आ रहे थे, अभी दीपिका और शोएब ने तो बंद कर दिए 11-12 दिन पहले। अभी 4-5 दिन पहले सबा का आया था तो उसके 3-4 दिन लग गए 1 मिलियन पहुंचने में। जहां पर उसके एक दिन में 1 मिलियन पहुंच जाते थे, वहां पे उसको 3-4 दिन लग गए 1 मिलियन व्यूज़ लेने में। तो यहीं से पता चलता है कि इनकी ऑडियंस ने सही में, पाकिस्तानी ऑडियंस ने इनको वो कर दिया, एकदम अपने दिल से निकाल दिया, अनफॉलो वगैरह कर दिया, अनसब्सक्राइब वगैरह कर दिया। वो इनकी वीडियोज़ नहीं देख रही, तभी इनके व्यूज़ पर इतना ज़्यादा असर पड़ा है। तो इसी वजह से जो इन लोगों के ब्लॉग नहीं आ रही, जो शोएब है, दीपिका है, ये सब लोग डर गए हैं कि मतलब इंस्टाग्राम पे तो इतने गंदे गंदे कमेंट हो रहा है, यूट्यूब पर भी दोबारा अगर वो ब्लॉग डालने लगे तो फिर दोबारा से यही गंदी गंदी बातें उनके बारे में बोली जाएंगी, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि अभी वो जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता है तब तक कोई ब्लॉग नहीं डालने वाले हैं। जिस वजह से जो है शोएब इब्राहिम का 13 दिन से और दीपिका इब्राहिम का 9 दिन से और सबा इब्राहिम के 4-5 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे। और दीपिका इब्राहिम, सबा इब्राहिम के घर में तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आप लोगों ने मेरा पिछले वाला अगर ब्लॉग देखा होगा, सनी इब्राहिम ने जो कांड किया है नया वाला, जो जहाँ वो एक लड़की के साथ पकड़ा गया है एक अपने डेल्टा वाली फ्लैट पर। अगर आपने अभी तक उन वाला नहीं देखा ब्लॉग, वो वाला जाकर देख लो, क्योंकि मैं इसमें पूरा डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो उसमें मैंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि क्या क्या हुआ है। तो मतलब एक लड़की के साथ डेल्टा वाले अपने फ्लैट में पकड़ा हुआ है। लोगों ने सबूत भी पेश किए कि लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास सबूत भी, हम सबूत भी दिखा देंगे अगर ये सब कुछ र्यूमर्स लग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है उसके घर में तो पहले से ही महायुद्ध चल रहा होगा।
जिसकी वजह से वो पता नहीं डिप्रेस होगी, जो भी होगी। वैसे भी उसका लास्ट चल रहा है, डिलीवरी का टाइम आने वाला, तो उसी टाइम पे उसको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। तो आप उसकी हालत समझ ही सकते हो कि इसमें ब्लॉग डाले कि अपने घर देखेगी, अपने घर संभालेगी जहाँ उसका घर उजड़ रहा है। सेकंड पॉइंट जो हम बात करने वाले थे सवा इब्राहिम के बारे में, कि कैसे जो है वो निंजा हटोरी, कैसे उसे जो है वो निंजा टेक्निक पता है लोगों को पागल बनाने की, लोगों से व्यूज़ ऐंठने की उसे पता है। क्योंकि उसे पता है कि अगर वो 3-4 दिन तक नहीं डालेगी अपनी वीडियोज़, और जब तक वो 3-4 दिन तक नहीं डालेगी तो लोग पागल हो जाएंगे। लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आपका ब्लॉग क्यों नहीं हो रहा। और ऐसा हो रहा है कि जो कुछ लोग उनके हैं अभी भी लॉयल फैंस, वो नीचे लिख रहे हैं अभी भी कि आपके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, आप सब लोग सही तो है ना। आप लोग कुछ लोग इसमें भी गंदा लिख रहे हैं कि तुम लोग डर गए हो, तुम लोग इंडिया के भी नहीं हो, तुम पाकिस्तान के भी नहीं, ये सारी चीज़ें भी लिख रहे हैं। पर कुछ लोग जेन्युइनली लिख रहे हैं कि तुम्हारे ब्लॉग क्यों नहीं आ रही, तुम्हारी तबियत तो ठीक है, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, कहीं तुम्हारे पर हमला तो नहीं हुआ। क्योंकि कुछ लोग ये भी लिख रहे थे कि इनका एड्रेस बताओ। कुछ लोग इतने एग्रेसिव हो गए कि कमेंट सेक्शन में कि इनका एड्रेस बताओ, मैं जाकर देखूंगा इनको, ये सारी चीज़ें। तो कुछ लोग इसी बात से भी लिख रहे हैं कि तुम लोग सही तो हो, किसी ने कुछ बोल फोल तो नहीं दिया तुम्हें, किसी ने जाकर सड़क पर जा रहे हो तो किसी ने हमला वगैरह तो नहीं कर दिया। ये सारी चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पे सवा इब्राहिम का ये बहुत टैक्टिक है उसका, कि मतलब 3-4 दिन मतलब ब्लॉग मत डालो तो लोग खुद ही पागल हो जाएंगे, जो इनके लॉयल फैंस है स्पेशली, कि मतलब उनके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे। उनके माइंड में ये चलेगा कि इनके घर में क्या चल रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो लोग यही कमेंट कर भी रहे हैं। जो उसका मिशन था वो कंप्लीट हो भी गया, सक्सेसफुल हो भी रहा है, कि लोग लिख रहे हैं वो जो चाहती थी भाई हो भी रहा है। लोग पागल हो गए हैं, लोग लिख रहे हैं कि तुम्हारा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, लोग लिख रहे हैं तुम्हें तबियत तो ठीक है, लोग लिख रहे हैं तुम कुछ अपडेट दे दो। तो इन सब बारे में जो वो लोग लिख रहे हैं, जो उसकी सभा चाहती थी। अब सभा को पता है कि 3-4 दिन 5 दिन बाद जब ये सारी अटेंशन लेने की अटेंशन आ जाएगी, तो उसके बाद जब एक ब्लॉग डालेगी तो उस पर धड़ाधड़ व्यूज़ आएंगे। लोग अचानक से आके देखेंगे, चाहे वो देखना चाहते हो चाहे ना देखना चाहते हो, एटलीस्ट वो ये देखना चाहेंगे कि इतने दिन से ब्लॉग आ क्यों नहीं रहे थे, बस कुछ परेशानी थी, क्या था। तो इसी वजह से जो वो ये जो सवा इब्राहिम है ये सारा नाटक करे, क्योंकि अब उसके व्यूज़ आना कम हो गए, क्योंकि ऑडियंस कम हो गया। पाकिस्तान का ऑडियंस उनके ब्लॉग देख नहीं रही, उन्होंने उसको बायकॉट कर दिया है। पर जो है जो थोड़ी बहुत इंडियन ऑडियंस रह गई वो व्यूज़ देख रही थी, जिसकी वजह से उसके जो अभी लास्ट वाली वीडियो पर उस पर 1 मिलियन अब 3-4 दिन में हो पाए हैं, वरना उसके 1 दिन में पहले हो जाते थे जब पूरी ऑडियंस उसकी देखती थी। पाकिस्तान के लोगों ने इतना पसंद करते थे, पर जब से इन्होंने सिंदूर ऑपरेशन वाली स्टोरी लगाई है उससे जो इनके जो ऑडियंस बिल्कुल ही पाकिस्तान वाली खत्म हो गई। अब जो थोड़ी इंडियंस रह गए वो हो रही है। तो इस वजह से ये ब्लॉग वगैरह इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया है। और ये वाली टेक्निक अपनाई है कि 3-4 दिन तक मैं कोई ब्लॉग नहीं डालते, उससे लोगों की खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। खुद ही जब मैं 4-5 दिन बाद ब्लॉग डालूंगी तब खुद ही लोग जो है क्लिकबेट आएंगे, बहुत अच्छी क्लिकबेट आएगी, अचानक से लोग आएंगे और मेरी व्यूज़ वगैरह अचानक से इंक्रीज़ होंगे, तो मेरे लिए फ़ायदा होगा। तो ये जो उसने सवा ने अपना दिमाग लगाया। तो आप लोग बोलते हैं आप लोगों को क्या कहना है इस पर, कि मतलब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि तुम डर क्यों गए, तुम डरने की क्या बात है इसमें, क्यों तुम कोई ब्लॉग नहीं डाल लो। शोएब वो जो दीप का है उनका भी 11-12-13 दिन से कोई ब्लॉग नहीं आया, सवा ने 4-5 दिन से कोई ब्लॉग नहीं डाला है। तो आप लोग बताना कि आप लोग उनके ब्लॉग का वेट करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जो मैंने आपके रीज़न बताया कि जो उनके ब्लॉग नहीं आए हैं उसका जो रीज़न जो बता रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान ऑडियंस उनको ये लिखा है। तो क्या वो पाकिस्तान ऑडियंस उनके बारे में बोल रही है, क्या वो सही है गलत है, और कोई जो इंडियन वाली वो ऑडियंस बोल रही है कि गाजा पर उनकी डेली जो अपडेट आई थी, डेली ब्लॉग में अपनी बातें कर रहे थे, पर सिंदूर ऑपरेशन पर इन्होंने 1 दिन स्टोरी लगा के छोड़ दिया। तो इस बारे में मुझे आप लोग बताना कि आप लोगों की क्या राय है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।